Today I'm going to teach Unix command. बेसिकली मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ लाइनक्स के ऊपर कर रहा हूँ. आप उबंटू किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर सकते हैं. दीज आर द यूनिक्स कमांड. ये जो आपको दिखाई दे रहा है रूट, लोकल होस्ट और जो आपको यहाँ पे हैश दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली ये रूट सिंबल. अगर यहाँ पे हैश दिखाई दे रहा है तो रूट सिंबल है, अगर डॉलर दिखाएगा तो वो आपका यूज़र मोड होगा. तो हम लोग सबसे पहली कमांड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करें. फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है यहाँ पे कितनी डायरेक्टरी. मैंने लिखा है यहाँ पे LS. क्या लिखा है यहाँ पे LS से बेसिकली आपको कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरी और कितनी नंबर ऑफ फाइल्स होंगी वो यहाँ पे शो कर देगा. एज यू नो कि जो हमारे ब्लू कलर की होती हैं वो हमारी डायरेक्टरीज होती हैं और जो वाइट कलर की होती है वो हमारी फाइल्स होती हैं. तो LS कमांड इज बेसिकली यूज टू LS मीन्स लिस्ट कि नंबर ऑफ फाइल्स कितने और नंबर ऑफ फोल्डर्स कितने हैं. और LS स्पेस -L इज बेसिकली ऑप्शन. L मतलब लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट किस वाइज है, इस लिस्ट में सारी परमिशंस, ऑनर, किसने परमिशन बनाई है, कौन ऑनर है इसका, कब बना है, कितना साइज़ है, वो सारा का सारा LS स्पेस -L से आप इसे देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास तीसरी कमांड LS स्पेस -AL. -AL का मतलब है ऑल. ऑल का मतलब क्या होगा कि जितने भी हिडन फाइल होंगी वो भी दिखाई देगी, जो फोल्डर फाइल्स होंगे वो भी दिखाई देगा. हिडन फाइल का मतलब क्या है, जो भी आपको डॉट से दिखाई दे रहा है. डॉट जैसे आप देख रहे हैं कहीं पे डॉट के बाद लिखा है, जैसे ऊपर देखिए .bash_log out. दीज आर द हिडन फाइल्स. अगर आप ए नहीं लगाएंगे तो हिडन फाइल्स नहीं दिखाई देंगी. जैसे कि मैंने पहले कमांड चलाई थी LS स्पेस -L. तो देखिए इस वाली कमांड में आपको किसी प्रकार की हिडन फाइल नहीं दिखाई दे रही. नीचे देखिएगा कि किसी प्रकार की भी हिडन फाइल नहीं दिखाई दे रही है. तो इस तरीके से आप इसे दिस इज बेसिकली LS स्पेस -AL. अब मैं इस पैनल को क्लियर करना चाहता हूं तो यहाँ पे CLEAR. क्लियर इज अ कमांड टू क्लियर बेसिकली दिस कंसोल. दिस कंसोल इज टोटली ब्लैंक नाउ. सो उसके बाद जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करना स्टार्ट. सो नाउ हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं. फोल्डर का मतलब होता है डायरेक्टरी. अगर लाइनक्स के अंदर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो तो कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिखते हैं MKDIR. MK का मतलब होता है मेक, DR का मतलब होता है डायरेक्टरी. फॉर एग्जांपल मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना हूँ, फॉर एग्जांपल dir1 के नाम से एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करी. एंटर. अब देखिए मैंने इसे एंटर किया, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हुई. अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है. तो जैसे कि मैंने अभी लास्ट टाइम कोई कमांड बताई थी LS, तो विद द हेल्प ऑफ LS कमांड यू कैन सी कि योर डायरेक्टरी इज क्रिएटेड और नॉट. तो LS चलाएंगे तो नाउ हेयर यू कैन सी dir1 नाम से डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हो गई है. अब मैंने बोला डायरेक्टरी है तो वो ब्लू कलर की होगी, वाइट कलर की होगी तो फाइल होगी. गॉट इट. अब देखिए अब मुझे डायरेक्टरी, अब कोई भी हम फाइल बनाते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर. तो डायरेक्टरी के अंदर हमें जाने के लिए, एंटर करने के लिए हम CD का यूज़ करते हैं. CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी. चेंज डायरेक्टरी स्पेस डायरेक्टरी का नेम, कि मुझे किस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करना है. तो मैं एंटर करूँगा तो आप देखिएगा CD स्पेस dir1 के अंदर मैं एंटर कर गया हूँ. अब एंटर करने का मतलब क्या है कि इसका मतलब अभी कहाँ पर हूँ मैं, डायरेक्टरी 1 के अंदर. अब डायरेक्टरी के अंदर हम क्यों जाते हैं, ताकि वहाँ पर मैं डेटा स्टोर कर सके. डेटा का मतलब थोड़ी फाइल्स हो सकती है, फोल्डर भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर अगर मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो डायरेक्टरी तो आपने CD MKDIR से बना ली, CD से आप एंटर कर गए. अब इसके अंदर आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो अगर हम DOS की बात करें तो वहाँ पे कॉपी कॉन का यूज़ करते थे, बट हम लोग लाइनक्स यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो यहाँ पे हम कैट का यूज़ करते हैं. कैट स्टैंड फॉर नॉट अ कैट मतलब बिल्ली नहीं है यहाँ पर. कैट का मतलब यहाँ पर है कि हम कैट एक कमांड है. अब कैट के साथ हमें यहाँ पे एक सिंगल हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं. दैट इस ग्रेटर देन से बेसिकली क्या होता है, हमारी कमांड एग्जीक्यूट होती है. और मैंने बनाया file1, कैट ग्रेटर देन file1. तो अब देखिए ये फाइल बनी है या नहीं. जैसे एंटर किया तो कर्सर आपका नीचे आ गया, तो वो बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ टाइप कीजिए. मैंने लिखा हाय, हेलो, बाय. ये मैंने कुछ कंटेंट लिखा और इसको सेव कर दिया. सेव करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+D. सेव करने के लिए Ctrl+D प्रेस करेंगे तो जैसे ही Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगी. अब आप देखना चाहते हैं कि क्या आपकी फाइल बनी है तो आप क्या, वो अगेन LS से तो आपको फाइल फोल्डर सब दिखता ही है. आप देखिए file1 नाम से आपकी एक फाइल दिखाई दे रही है. फाइल है तो वो वाइट कलर की है. अब आप फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट डे आए, आप देखना चाहते हैं मेरी file1 के अंदर क्या कंटेंट है. अब तो आप कैसे देख सकते हैं फाइल के अंदर कंटेंट, कैट स्पेस file1 ग्रेटर देन लगाएंगे तो उससे फाइल बनती है. कैट के साथ सिंपल फाइल नेम लिखेंगे तो उससे आप कंटेंट देख सकते थे. विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन सी द कंटेंट ऑफ अ फाइल. तो नाउ यू कैन सी हेयर हाई, हेलो, बाय. दीज आर द कंटेंट विच आई रिटन
लास्ट टाइम. सो वो कंटेंट अब नाउ यू कैन सी हेयर. तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड कैट कमांड आप ये कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. सो इस तरीके से आप डायरेक्टरी बना सकते हैं फाइल, और फाइल के अंदर का कंटेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो इस तरीके से आप बना सकते हैं. अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर जाना है, तो मैं यहाँ पे अगेन CD का यूज़ करूँगा. अब देखिए मैं CD करके अगर एंटर कर दूंगा तो अगर यहाँ पे 2-4 डायरेक्टरी होंगे, 2-4 से डायरेक्टरी से बाहर ले आएगा. लेकिन मुझे सिर्फ 1 डायरेक्टरी से बाहर जाना है तो डॉट का यूज़ करते हैं. डॉट बेसिकली यूज़ फॉर हम लोग क्या करते हैं कि एक ही डायरेक्टरी से बाहर जाने के लिए. कमांड नॉट फाउंड कर रहा है ये, कोई नहीं, एक बार हम CD का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हो सकता है 1 डायरेक्टरी की दिक्कत आ गई तो CD करके आप निम्बल बाहर आ सकते हैं. मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ किस तरीके से हम अंदर जाते हैं, इसमें एक डायरेक्टरी के अंदर बाहर आते हैं. तो इस तरीके से आप फाइल बना सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं. ls स्पेस -l से आप बेसिकली यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं. उसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एक कमांड आती है जिसको फॉर एग्जांपल अब मैंने जितना भी काम किया यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ. नेक्स्ट में भूल गया क्या क्या मैंने किया, क्या क्या नहीं किया, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया. तो मैं इन सब की हिस्ट्री देखना चाहता हूँ. तो हिस्ट्री कमांड आप यूज़ करेंगे तो हिस्ट्री से वो दिखा देगा मैंने अभी तक की कौन कौन सी कमांड चलाई हैं. तो हिस्ट्री इज़ बेसिकली कमांड टू सी वटेवर आई बेसिकली राइट ओवर हेयर, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा. तो आप देख सकते हैं लास्ट आपने 22 कमांड चलाई हैं अभी तक मैंने यहाँ पर. तो हिस्ट्री कमांड से आप देख सकते हैं. ऐसे ही मुझे यहाँ पे टाइम देखना है तो हम टाइम कमांड का यूज़ कर सकते हैं. वो आपको टाइम रियल वन यूज़र सिस्टम का यूज़र की अभी को टाइमिंग प्रॉपर नहीं चल रहा है इसका, टाइम कमांड से इस प्रकार से आप देख सकते हैं. ऐसे ही हम यहाँ पे एक डेट कमांड का यूज़ करते हैं. उसमें वो आपको बता देगा डे क्या है, ठीक है, डेट क्या है, ईयर कौन सा है, वो प्रॉपर आपको डेट से वहाँ पे क्लियर कर देगा. ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं कैलेंडर देखना चाहता हूँ तो कैलेंडर का जो आपकी वो होती है कैलेंडर से जो होती है थोड़ी सी वो होती है कौन सी, कैल का मतलब क्या होता है, कैलेंडर. कैल का मतलब तो कैलेंडर. मैं कैल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कैलेंडर दिखा देगा मुझे कौन सा कैलेंडर 2020 का मुझे बेसिकली इसने कैलेंडर दिखा दिया. ठीक है, वो भी मई का, क्योंकि ऑब्वियसली मई है तो मई के हिसाब से वो कैलेंडर दिखा देगा. अब मुझे यहाँ पे देखना है कैलेंडर देखना है मुझे. यहाँ पे मैंने टाइप करा फॉर एग्जांपल 2025, तो 2025 का वो पूरा कैलेंडर दिखा देगा मुझे. तो लाइनक्स की फैसिलिटी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर की. विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर कमांड यू कैन सी 2050 ऑफ बेसिकली कैलेंडर प्रीवियस. मैं जैसे आपको अब दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि मैं 1987 यानी कि जब मैं बॉर्न हुआ था तो 1987 का मैं कैलेंडर देखना चाहता हूँ, तो 1987 में मैं कैलेंडर देख सकता हूँ. तो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन सी द कैलेंडर. और दूसरी बात पर्टिकुलर डे मतलब पर्टिकुलर मंथ देखना चाहते हैं तो कैल स्पेस कब का देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ 2021 का. कब का देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8 मंथ का देखना चाहता हूँ. सो द वैल्यू मस्ट बी 1 to 8 जस्ट 852021. तो ये क्या पर क्या होगा, कैलेंडर कब आपको कौन से मंथ का देखना है, 5th मंथ का 2021 का, तो 2021 का 5th मंथ का आपको कैलेंडर यहाँ पर दिख जाएगा. एक इसकी बहुत अच्छी फैसिलिटी भी होती है यूनिक्स और लाइनक्स के अंदर कि वो हेल्प करता है आपकी. अगर आपको नहीं आता तो हेल्प ले सकते हैं इससे. हेल्प का मतलब ये HELP हेल्प लिखेंगे, यहाँ पे कमांड होती है मैन कमांड. आप जैसे लिखते हैं तो अभी वो पूछ रहा है व्हाट मैनुअल पेज डू यू वांट. व्हाट का मतलब चाहते क्या हो, कौन सी हेल्प लेना चाहते हो. मैं जैसे कि हेल्प चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर कि LS का क्या मतलब होता है, मुझे LS के बारे में नहीं जानता. तो मैन मतलब क्या, हेल्प करो, किसकी, LS कमांड के बारे में बताओ. तो उसने सब कुछ बता देगा वो LS के बारे में, क्या क्या यूज़ करना है, नेम क्या, डिस्क्रिप्शन क्या, पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पर. तो ये इसकी फैसिलिटी है बहुत अच्छी कि आप मैन कमांड की हेल्प से आप देखिए सब कुछ उसका जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा प्रोसेस वहाँ पे दिखा देगा. इस तरीके से आप यहाँ पे सारा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं यहाँ पे. तो ऐसे ही मैन करके आप कुछ भी लिखेंगे, मैन कैट, मैन MKDIR, मैन, आप जो भी कमांड लिखें मैन की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर होगी हमारी मैन कमांड हेल्प के लिए. उसके बाद हमारे पास एक कमांड आती है जिसको बोलते हैं पिंकी और फिंगर. पिंकी कमांड बेसिकली क्या करती है, पिंकी कमांड का बेसिकली यहाँ पर काम क्या है कि कितने नंबर ऑफ टर्मिनल ओपन है, किस टर्मिनल पे कितने से काम नहीं हुआ है. पिंकी नहीं, सॉरी ये वर्जन दूसरा है, इसमें ख्याल से फिंगर कमांड चलेगी. ये वर्जन के ऊपर भी है. पिंकी और फिंगर बोथ आर सेम कमांड, बट वर्जन 5 की बात करें तो वर्जन 5 में
फिंगर चलती है वर्जन 6 में आपकी, कभी कभी पिंकी भी चलेगी। मुझे लगता है ये पिंकी की स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत कर दी मैंने, PINKY, आई थिंक नाउ दिस इज़ द राइट, यस। अब चलिए, मैंने सारी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा सेम ही कमांड है। अब उसमें देखिए रूट, लॉगिन कौन सा है, रूट, क्योंकि रूट चल रहा है अभी। नेम क्या है, रूट ही है। टर्मिनल कौन सा है, 1, अभी आगे मैं टर्मिनल के बारे में बात करूँगा। आइडल मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा उस पर। लॉगिन टाइमिंग क्या, ऑफिस टाइम, वो सारा आपको बता देगा। अगर इस पैनल पे और भी यूज़र लॉगिन होंगे तो वो सब यूज़र के नाम आपको दे देगा, कौन कौन से यूज़र हैं। एक फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इन माइक्रोसॉफ्ट यू कैन लॉग इन वन यूज़र एट ए टाइम, बट इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन लॉग इन मल्टीपल यूज़र्स। इसकी हम फर्दर बात करेंगे, हम यूज़र पे आएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने सिंपल सी बात करी है यहाँ पर इतनी सी, और पिंकी होगी फिंगर, ठीक है। सो इसमें हम बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सब कमांड समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे की कमांड्स की। थैंक यू।